हमजा के बाद शहबाज की बारी है। शेख रशीद ने बड़ी पेशगोई कर दी, कहा कि मरकज में भी इंतशार है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम नाराज हो गई है, बाप भी आंखें दिखा रही है। सीनियर सियासतदान ने बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि 17 जुलाई से पहले 63A का फैसला देख रहा हूँ। देखें, बात चीजें सियासत में इंसान की इज्जत और रसवाई का सबब बनती है। ये साबित हो गया, ये मुनर्रफ फराकीन से वजीर आजम वजीर आला बने। मरकज के हालात भी बड़े खराब हैं। मरकज में भी 63A का फैसला आने वाला है और जो इतना बड़ा इंतशार फैल रहा है सूबे और मरकज में। मैं सूबों का तो इतना माहिर नहीं हूं, ना कभी सूबे की सियासत की है, लेकिन जुलाई का महीना मैं अहम देख रहा हूँ। अच्छा। और 17 को वहाँ जो 20 लोगों के इलेक्शन है, वहाँ ये सारे लोग कह रहे हैं कि नून जाएगी। मैं 2 हल्कों से होके आया हूँ, 3 हल्कों से लाहौर। वहाँ इमरान खान का जोर है। ये मुल्क अब सियासी तौर पर इस्तेकाम में नहीं आ सकता जब तक मुक़्तदर हल्के इन सबको जोर दे के नए इलेक्शन की तरफ ना लेके जाएं। इसमें सिर्फ रुकावट आसफ जरदारी है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने ट्विटर पर महाज संभाल लिया। कहा, हमजा शहबाज का इंतखाब, वजारत आला, काबीना और फैसले सब गैर आईनी थे। पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। हाईकोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का भी इंदिया दे दिया। हमजा की हुकूमत बरकरार नहीं रही, लेकिन जो हल दिया गया इसके नतीजे में बहरान खत्म नहीं होगा। फवाद चौधरी कहते हैं, हाई कोर्ट के फैसले में खामियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। शहबाज गिल बोले, आज के फैसले के बाद पंजाब असेंबली तहलील होने के अलावा कोई और चारा नहीं। अब अगर ये सब गलत था तो फिर इस असेंबली की कोई हैसियत नहीं रहती। फैसल जावेद खान ने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, इंसाफ और हक का राज ही इस मुल्क को सुरखरू कर सकता है। पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल का हल फौरी और शफाफ इंतखाबात हैं। उस्मान डार तंज करते हुए बोले, लोटे फारिग और लोटों का सरगना भी फारिग। आज का अदालती फैसला साबित कर रहा है, हमजा शहबाज का इंतखाब, वज़ारत आला, काबीना और फैसले सब गैर आईनी थे। मुराद सईद ने ट्वीट में सवाल उठाया कि जब इंतखाबात ही कलदम है, बहैसियत जाली CM ने जितने अहकामात दिए, फैसले किए, तो वो सब भी जाली और कलदम हो गए। क्या दौरों मुलाकातों पर खर्च होने वाला पैसा वापस होगा और कानूनी कार्रवाई होगी? जाली इंतखाब रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा है, तो क्या इस पर कार्रवाई होगी? लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। अब एक बार फिर पंजाब के वजीर आला का इंतखाब किया जाएगा। कब गवर्नर ये इजलास बुलाएंगे? ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। खावर, अब ये फैसला आए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। गवर्नर की जानिब से अब तक इजलास की कॉल आ जानी चाहिए थी। क्या आप समझते हैं कब ये कॉल आएगी? रात गए जाकर फैसला हो सकेगा? देखिए, इस वक्त जो है वो हमजा शहबाज ने भी अपने करीबी जो साथी हैं और जितने भी उनके कानूनी माहिरीन हैं उनका इजलास बुला लिया है। और इसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके दरमियान भी अहम मुलाकात जो है वो होने जा रही है। उस मुलाकात में कुछ फ़ैसले होंगे, चीज़ें तय होंगी, ज़राए का दावा है। उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून का कानूनी और जो है वो बाकी इजलास भी बुलाया जाएगा, जहाँ पर बैठ के फ़ैसले किए जाएंगे कि अब आगे का लाहे अमल किस तरह से इख्तियार करना है। चूँकि मुस्लिम लीग नून के ही गवर्नर हैं बलीगुर रहमान साहब, तो ज़ाहिरी सी बात है कि वो इजलास का नोटिफिकेशन उसी वक्त करेंगे जब उन्हें अपनी जमात की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल जाएंगे। वो मुंतज़िर हैं कि पार्टी कायदीन जो हैं उनको इस हवाले से आगाह करें। जबकि जो अदालती फ़ैसला है, अदालती फ़ैसले के मुताबिक कल जो है वो गवर्नर को वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए इजलास बुलाना है। अब ये इजलास किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी कानूनी माहिरीन से राय ली जाएगी और तमाम तर की जो सूरत हाल है उस पर बात की जाएगी। इसके साथ ही ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं इस वक्त चौधरी परवेज़ अलाई साहब, जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से भी जो है वो कानूनी माहिरीन से मशावरत शुरू कर दी गई है। और इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो भी अपनी कानूनी ठीक है खबर साथ रहिएगा। फरोग हबीब ने हमें ज्वाइन किया है आज के इस फैसले पर, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। जो फैसला आया है हमजा शहबाज को लेकर, आप ये बताइएगा, जो नंबर गेम की अभी बात हो रही है, मुख्तलिफ कानूनी जो माहिरीन हैं उनसे भी हमारी बात हुई। नंबर गेम को अगर देखा जाए तो पलड़ा अब भी शहबाज शरीफ का ये भारी है, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मामला नंबर गेम का नहीं है। मामला ये है कि ये इंतखाबात जब हुए तो ये किस तनाजुर के अंदर हुए। 25 लोटे खरीदे गए
उनको लोटा बनाया गया। अदालत ने उन लोटों के वोटों को मुस्तरद किया, वो लोटे कबाड़ खाने में चले गए। जिस दिन ये इंतखाब हुआ उस दिन किसी जमात के पास अक्सरियत जो है वो मौजूद नहीं थी। PTI के मैंडेट को जो है वो चोरी कर लिया गया था। अब जो फैसला आया है कि दोबारा रीपोल करवाया जाए, उससे ये बहरान जो है वो हल नहीं होगा। इसी के ऊपर हम अपनी कानूनी मुशावरत भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक मौक़िफ़ की तो फतह हुई कि ये जाली वज़ीर आला था, गैर आईनी वज़ीर आला था। 2.5 माह में जो इसने फैसले किए हैं वो गैर आईनी थे। जो सरकारी खजाने के ऊपर इसने लूटमार की, जो याशियाँ की, वो पैसा ऐसे वसूल होना चाहिए। 5 अराकीन का नोटिफिकेशन अभी तक रोका हुआ है। पहला इलेक्शन कमीशन का फैसला ना आना, फिर नोटिफिकेशन रोकना इलेक्शन कमीशन की जानिब से, ये तमाम चीज़ें हमजा शहबाज को जो है वो फेवर करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इस बहरान का खात्मा चाहिए, हल चाहिए, तो वो फौरी इंतखाबात हैं, इसके अलावा और कोई हल। तो फारूक साहब, आपके मौक़िफ़ की तो जीत हो गई, अदालती फैसला आपके हक में आ गया, लेकिन क्या अभी भी अदालती फैसले पर आप लोग को एतराज़ है और सुप्रीम कोर्ट जाने का आप सोच रहे हैं? अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? देखिए, उसमें एक फैसला जो है वो जाहिर बात है, फैसला तो हमेशा अक्सरियती जजेस का होता है, लेकिन जो साजिद महमूद जो सेठी साहब हैं, उनका एक इख्तलाफी नोट भी आया है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे माहिरीन की ये राय है कि ये इंतखाबात उस तरीके से होना चाहिए था, ये सारा प्रोसेस ही स्क्रैप होना चाहिए था और इसको नए सिरे से इंतखाब का सिलसिला होना चाहिए था। अभी तो जो है वो सिर्फ वोट दोबारा काउंट हो। तो मैं समझता हूँ कि जब शुरू से बुनियाद ही गलत रखी हो, गैर आईनी तरीके से इंतखाबात किए हों, मैं समझता हूँ उसमें हमारे पास अपना कानूनी राइट मौजूद है, उसको हमारी कानूनी टीम मुशावरत कर रही है और जो डिसीजन होगा वो फिर आप। और फारूक साहब, रीपोलिंग में भी आप लोग ताखीर चाहते हैं? ज़िमनी इलेक्शन के बाद चाहते हैं कि ये रीपोलिंग की जाए, या फिर ये कल परसों फौरी तौर पर होती है तो आप लोग तैयार हैं? वो तो अदालत ने टाइम मुकर्रर कर दिया ना, अब उसके ऊपर चाहते हैं ना चाहते का सिर्फ पहलू ला के। तो उस पर आप लोग कोई पिटीशन लेकर नहीं जा रहे अदालत में? लेकिन ऑब्वियसली अभी हमारी कानूनी मुशावरत जारी है, जो फैसला होता है फिर आपसे शेयर करते हैं। फारूक हबीब साहब, बहुत शुक्रिया। फारूक हबीब साहब कह रहे थे कि ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फैसले पर अभी भी जीत के बावजूद भी कुछ एतराज़ात मौजूद हैं और उस पर वो अपील लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि एक जज ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है उन्होंने बकिया 4 जजेस के फैसले से इख्तलाफ किया, तो उस इख्तलाफी नोट को लेकर अपील सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाई जाएगी। 4-1 के तनासुब से ये फैसला आया। हमजा शहबाज के हल्फ को कलअदम करार दिया गया और अब कल परसों ये फैसला होने जाएगा कि अब नया वज़ीर आला कौन होगा। और अददी अक्सरियत अगर देखी जाए तो अभी भी हमजा शहबाज को वहाँ पर अक्सरियत हासिल है। और अहम खबर है, फैसले के बाद पंजाब असेंबली तहलील होने के अलावा कोई चारा नहीं। शहबाज गिल ने कहा 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि लोगों को लूटा गया है। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि नए इलेक्शन करवाएं, आवाम को फैसला करने दें हुकूमत किसकी होगी। इस फैसले में कानूनी इबहाम मौजूद है। आपको अहम अपडेट दे रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि फैसले के बाद पंजाब असेंबली तहलील होने के अलावा कोई चारा नहीं है। 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन इसलिए हो रहा है कि लोगों को लोटा किया गया। अगर अब ये सब गलत था तो फिर असेंबली की कोई हैसियत नहीं रहती। नए इलेक्शन करवाएं, आवाम को फैसले करने दें हुकूमत किसकी होगी। एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पीटीआई की परेड ग्राउंड में 2 जुलाई को जलसा करना नहीं किया, अदालत ने ये सवाल उठाया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने दरख्वास्त पर ताहाल फैसला नहीं किया। बाबर अमान ने ऐसा अदालत को बताया। अदालत का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीटीआई की परेड ग्राउंड में 2 जुलाई को जलसा करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने यह कहा कि क्या डिप्टी कमिश्नर ने जलसे की दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं किया, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि नहीं, ताहाल फैसला नहीं किया गया है। अदालत का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को कल जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म इस केस की समाअत को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे 177 अरकान हैं, उम्मीद है रन ऑफ इलेक्शन जीत जाएंगे। लीगी रहनुमा अता तारड़ की बड़ी बड़ी बातों और दावों का सिलसिला ना रुक सका। अदालती फैसले के बाद मीडिया के सामने आए तो दावा किया वजीर आला हमजा शहबाज हैं और रहेंगे। अदालत ने पिछले इंतखाब को कलअदम करार नहीं दिया। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहाद की तादाद 168 है। रन ऑफ इलेक्शन मौजूद मेंबरान की बुनियाद पर होगा। पिछले इंतखाब में हमारे
जो मेंबर थे वो 197 थे, उसमें से 25 माइनस कर दें, हमारे बाकी अरकान भी अब वापस आ गए हैं, तो हमारी जो तादाद है इस वक्त वो 177 है, 177 तादाद है। जो तहरीक इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है उनकी तादाद 168 है, 168। तो हम अल्लाह ताला के फजल से 9 वोटों की इस वक्त बरतरी के ऊपर हैं, और क्योंकि ये पिछले इलेक्शन का तसलसल है और आइन में ये दर्ज है, इस सूरत पिछले ना इंतखाब को कलअदम करार दिया गया है, ना वजारत आला से हमजा शहबाज शरीफ साहब को हटाया गया है। कल के इलेक्शन प्रोसेस को अगर सैबोटाज करने की कोशिश की गई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। डिप्टी स्पीकर के नीचे ये इलेक्शन होगा जो पहला फैसला था, और अगर किसी ने बदमाशी करने की कोशिश की, अगर किसी ने इलेक्शन प्रोसेस को रोकने की कोशिश की, अगर किसी ने मेंबर्स को दबाने की कोशिश की, तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई हुकूमत नहीं करेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डायरेक्ट अदालत कार्रवाई करेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।